तो कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? स्किन स्ट्रक्चर। हाँ, स्किन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कि स्किन के कितनी लेयर्स होती है स्किन की? 3 लेयर्स। एक एक करके बोलेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट, कितनी होती है? 5 कॉम्बिनेशन स्किन। 3 लेयर्स मैम। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस, त्याच्यात 5 लेयर असते आणि डर्मिस कितनी लेयर होती है ऑनलाइन स्टूडेंट? 3 लेयर्स होती है मैम। 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी नाम? एपिडर्मिक, डर्मिक एंड सबडर्मिक। एपिडर्मिस के अंदर कितनी होती है? 5 लेयर्स मैम। 5। और डर्मिस के अंदर 2 लेयर्स। और सबडर्मिस, तो टोटल कितनी हो गई? 7। ये इनका 7 और 8 हो गई ना, 8 लेयर्स हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने स्किन के टाइप पढ़ाए थे। क्या बताया था स्किन की टाइप में? नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयल स्किन एंड कॉम्बिनेशन। स्किन के टाइप 4 टाइप करके बोलेंगे। एक मिनट। हाँ, स्किन के टाइप नॉर्मल, ड्राई, ऑयली। नॉर्मल, ड्राई, ऑयली। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। ड्राई, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने स्किन की कंडीशंस बताई थी। कौन कौन सी कंडीशन होती है? एक मिनट करके बताएंगे सब लोग। डिहाइड्रेशन, टैनिंग, पिगमेंटेशन एंड एक्ने। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ कौन कौन सी हमारी कंडीशन होती है स्किन की? मैम डिहाइड्रेशन, टैनिंग, पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन, टैनिंग, पिगमेंटेशन, प्रिपरेशन, एजिंग एंड hyperpigmentation, add hydration and आवाज नहीं आ रही। वैसे आप लोग जब वैसे पूछना होता है, आप लोग एक के बाद एक पूछ रहे थे। अभी जब मैं पूछ रही हूँ तो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है और सब कॉपी देख देख के बोलते हैं फिर। और वैसे तुम लोगों को जब पूछना होता है तो एक के बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहते हो, जब मैं बीच में पढ़ाती हूँ इंटरप्ट करने के लिए। अभी जब मैं पूछ रही हूँ तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही, धीरे धीरे बोल रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है स्किन की? डिहाइड्रेशन। एक एक करके बोलो। एग्जाम में आया तो बोलो क्या दिमाग से निकल गया हमारे, तो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। हाँ बोलो। डिहाइड्रेशन, एनहाइड्रेशन, कौन सी? टेन हाइड्रेशन, हाँ, पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन आणि त्यातच हायपर पिगमेंटेशन उसके अंदर ही है। हाँ, उसके पिगमेंटेशन एक पिगमेंटेशन में होता है हाइपर पिगमेंटेशन और एक हाइपो पिगमेंटेशन, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो अगर नहीं नोट किया है। पिगमेंटेशन में 2 तरह के होते हैं, उसके अंदर ही आता है। आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। एक होता है हाइपर पिगमेंटेशन, एक होता है हाइपो पिगमेंटेशन, HYPO, हाइपो पिगमेंटेशन। जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसमें क्या होता है? हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से जो स्किन होती है वो क्या होने लग जाती है? ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाती है, ठीक है। ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है? कहीं कहीं पे ब्लैक पैच आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पे ज्यादा मेलानिन आ रहा है, यानी कि जो ब्लू पिगमेंट है वो ज्यादा हो रहा है, और कहीं पे तो अनइवन स्किन हो जाती है और ब्लैक पैच
बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि वो छाइयां होती हैं या ब्लैक ब्लैक से पैच होते हैं, ठीक है, वो होने शुरू हो जाते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। और जो हाइपो पिगमेंटेशन है उसमें कौन है? जो मेलानिन है वो कम प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है, उसमें येलो पिगमेंटेशन ज्यादा होने लग जाता है, तो व्हाइट पैच आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हल्के हल्के वाले व्हाइट पैच। जो बहुत ज्यादा व्हाइट पैच होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो हल्के हल्के व्हाइट पैच होते हैं, कहीं व्हाइट कहीं ब्लैक अनइवन स्किन हो जाती है, वो हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन जहां पे मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है और स्किन में ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, और हाइपोपिगमेंटेशन जहां पे मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है और व्हाइट पैच आने शुरू हो जाते हैं। जो बहुत व्हाइट पैच होते हैं वो भी आपने देखे होंगे ना, जो बहुत ज्यादा व्हाइट पैच होते हैं वो एक मतलब कुछ वो होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है स्किन की, उसमें जो हमारा मेलानिन है ना वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाता है, पिगमेंट ही पूरे खत्म हो जाते हैं पूरी तरह, तब वो बिल्कुल स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, वो अलग है, ठीक है। तो पिगमेंटेशन अभी आगे मैम मेरा साउंड नहीं आ रही है। आगे पिगमेंटेशन के बाद जो भी बोल रहा था ना, पिगमेंटेशन के बाद अगली कंडीशन एड हाइड्रेशन। हाँ एड हाइड्रेशन क्या बोलते हैं उसे? एड हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन वो तो बता दिया, जो बता रहा था कि डिहाइड्रेशन बोला उसने, टैन बोला, फिर पिगमेंटेशन बोला, फिर उसके बाद एड हाइड्रेशन, एक्ने हाइड्रेशन एंड एक्ने बोलो उसको। हाइड्रेशन क्या होता है? एक्ने हाइड्रेशन, एक्ने एक्ने हाँ एक्ने। फिर और कौन सी कंडीशन होती है? एजिंग मैम। एक्ने के बाद एजिंग, टैनिंग, एजिंग, हाँ एजिंग। और अभी आवाज नहीं आ रही ना आप लोगों की? एक्ने। हेलो, बाकी के लोग म्यूट कर लो, हमें आवाज नहीं आ रही है। आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। हाँ तो बताओ, सारे बताओ, देख के तो मैं भी बता दूँ। सोच के बताओ, अभी तो क्लास में आए 5-10 मिनट पढ़ा नहीं, मैं वही तो गलती है ना तुम लोगों की, पढ़ने के लिए आपको आए एजिंग स्किन। लोगों से नहीं पूछेगा। हाँ, और एक्ने के बाद बस 5-6 बताए थे ना मैम आपने। आवाज नहीं आ रही मेरे को। 5-6 बताए थे ना आपने कल। कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना। सुप्रिया। ठीक है, तो क्या मैंने कल बताया था आपको? स्किन स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद स्किन के टाइप्स और फिर स्किन की कंडीशन, ठीक है। फिर आज हम वैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में, वैक्स के बारे में। तो वैक्स का होता क्या है, मतलब कौन बताएगा मुझे? वैक्स क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट, वैक्स के बारे में कुछ पता है? वैक्स होता क्या है? खाने का, हाँ खाने का वैक्स होता है। और आपने हनी का वैक्स होता है। अनचाहे बाल है। वैक्स कितने टाइप्स के होते हैं नहीं पूछा मैंने, वैक्स होता क्या है ये पूछा है। वैक्स के टाइप नहीं पूछे, वो बहुत अलग चीज है। वैक्स के टाइप, वैक्स होता क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। वैक्स क्यों, वैक्स क्या है, मतलब है क्या वैक्स आखिर, ये पूछ रही हूँ। वैक्स के टाइप्स नहीं पूछ रही हूँ। हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स, ऐसा क्या मैम? मैंने वैक्स के टाइप नहीं पूछे। मैम शहद और वो उससे उसका मिक्सर शुगर का उसे कहते हैं क्या? हो गया आप लोगों को, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हो। जबकि मैंने ये भी कहा है कि कल मैं वैक्स करवाऊंगी, एक दिन पहले बताती हूँ कि क्या करवाना है। मैं बोल रही हूँ, मैं टाइप्स नहीं पूछ रही हूँ, सब शहद हनी बोल रहे हैं।
जबकि मैं एक दिन पहले बताती थी दूसरे दिन आपका क्या होने वाला है, फिर भी आप लोग कुछ भी देखते नहीं हो कि क्या चीज है। वैक्स का क्या मतलब होता है? वैक्स का मतलब होता है कि जो हमारे होते हैं वो हमारे रिमूव होते हैं। तो हेयर रिमूवल हुआ वो। वैक्स से हम क्या कर रहे हैं? अपने हेयर हटा रहे हैं ना। हाँ, अनचाहे बाल। क्या हुआ? हेयर रिमूव करना। हाँ, वैक्स का क्या मतलब हुआ? हेयर रिमूव करना, मतलब अपनी स्किन से हेयर को हटाना। ठीक है, अपनी स्किन से हेयर को हटाना मतलब कि आप अपनी स्किन से हेयर को हटा रहे हो। अब उसके तरीके क्या क्या है वो अलग चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो हेयर रिमूव करना। ठीक है, क्या होता है? हेयर रिमूव करना। ठीक है, तो जो हमारे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर तरह के हेयर, अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। अनवांटेड मतलब जो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे हाथों में बाल दिखते हैं, पैरों में बाल दिखते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते, तो वो हमारे लिए अनवांटेड है। तो अनवांटेड हेयर को रिमूव करना क्या बोलेंगे? यानी कि अनचाहे बालों को रिमूव करना, स्किन से रिमूव करना। ठीक है, आप लिख सकते हो इस चीज को। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में आ जाए कि वैक्स क्या होता है, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या कि अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। ठीक है, अब जो अनवांटेड हेयर को, जो हेयर रिमूवल है, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एपिलेशन और डेपिलेशन। कितने टाइप्स होते हैं? हेयर रिमूव करने के, हेयर रिमूव। ठीक है, अभी फिर कुछ और मत बोल देना। ठीक है, हेयर रिमूव करने के दो टाइप्स होते हैं, एपिलेशन और डेपिलेशन। ठीक है, लिख लो एपिलेशन और डेपिलेशन, हेयर रिमूवल के टाइप। किसके? हेयर रिमूवल के। ऑनलाइन स्टूडेंट किसके टाइप्स? हेयर रिमूवल के दो टाइप्स होते हैं, एपिलेशन और डेपिलेशन। ठीक है, जो डेपिलेशन होता है, एपिलेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, डेपिलेशन की बात कर रही हूँ। जो डेपिलेशन होता है उसमें क्या होता है, जो हेयर हमारे होते हैं वो सिर्फ ऊपर से रिमूव होते हैं। ठीक है, रूट से नहीं होते हैं, सिर्फ सरफेस से, स्किन के सरफेस से रिमूव होते हैं। वो क्या होता है? डेपिलेशन। क्या होता है ऑनलाइन स्टूडेंट? डेपिलेशन, जिसमें जो हेयर है वो हमारे स्किन के सरफेस से रिमूव होते हैं, अंदर से, रूट से नहीं होते, स्किन की सरफेस से। वो डेपिलेशन है। ठीक है, क्या है? डेफिनेशन। डेपिलेशन। अब आया एपिलेशन। एपिलेशन में क्या होता है, जो हेयर है वो हमारे रूट से रिमूव होते हैं। कहां से होते हैं? रूट से। तो अच्छे से दिमाग में डाल लो, डेपिलेशन मतलब जब हेयर हमारे सरफेस से रिमूव होते हैं, और एपिलेशन मतलब जब हेयर हमारे रूट से, रूट मतलब जड़ से। ठीक है, जब जड़ से रिमूव हो रहे हैं तो क्या होगा? एपिलेशन। और जब सिर्फ सरफेस से रिमूव हो रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से रिमूव हो रहे हैं, तो क्या होगा? डेपिलेशन। ठीक है, मैं पूछूंगी बीच में कभी भी। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले हेयर रिमूवल। ठीक है, हेयर रिमूवल का मतलब कि हमारे जो अनवांटेड हेयर है, अनचाहे हेयर है, उनको अपने स्किन से हटाना, रिमूव करना। ठीक है, और उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एपिलेशन और डेपिलेशन। डेपिलेशन का क्या मतलब होता है? जब हेयर हमारे सरफेस से रिमूव होते हैं। और डेपिलेशन का क्या मतलब होता है? जब हेयर हमारे रूट से रिमूव होते हैं। ठीक है, इतनी बात बता दें, याद रखना। एपिलेशन, डेपिलेशन, डेपिलेशन सरफेस से, एपिलेशन रूट से। ठीक है, फिर इसके बाद एपिलेशन और डेपिलेशन को, अभी कोई मुझे सिर्फ ऐसा नहीं कि पीछे से आप आ जाएंगे, मुझे ये बताओ कि डेपिलेशन में कौन सा आपको लगता है कि कौन सा होगा? डेपिलेशन में, डेपिलेशन आपके सबके ध्यान में, डेपिलेशन का क्या मतलब होता है? तो डेपिलेशन में हम क्या करते हैं?
मैम कौन सी रेजर चीज से करते हैं, कोई बता सकता है? एक बताएगा एक एक करके, मतलब डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। डेफिनेशन में क्या चीजें होती है, सोचो और सोचकर मुझे बताओ। जिसमें हमारे हेयर जो है वो सरफेस से सिर्फ बाहर से ही रिमूव होते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? मैम रेजर्स, रेजर और विथ क्रीम वगैरह, हेयर रिमूवल क्रीम्स आते हैं। ओ विथ वाली वगैरह होती है वो। स्क्रब। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे आप? एक जो हमारे सरफेस से जो रिमूव होता है उसमें एक तो रेजर बोला, किसने बोला रेजर, नाम बताओ? मैम हरप्रीत। ठीक है, रेजर। और कोई किसी को दिमाग में है? हेयर रिमूवल क्रीम्स। हेयर रिमूवल क्रीम। और वैक्सिंग। अच्छा, क्या बात है, हॉट वैक्सिंग। बहुत अच्छे सीख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ठीक है। अभी तुम लोग सभी ज्यादातर ये स्टूडेंट बोलते हैं कि हमको मतलब लगभग नॉलेज है पूरी स्किन की, ज्यादातर चीजों की हमको नॉलेज है, बस हमको थोड़ा बहुत सीखना है, यही बोलते हैं हर कोई। ठीक है, जब हमारा सरफेस हमारे ऊपर से जब हमारे हेयर रिमूव होते हैं तो हम लोग जब रेजर यूज करते हैं, आप लोगों ने ध्यान किया होगा, जब हम रेजर यूज करते हैं तो कभी भी हमारा जो हेयर होता है वो हमेशा कटता है, उसकी जड़ कभी भी नहीं जाती, उसकी जो रूट है वो कभी भी नहीं जाता, वो हमेशा जो हेयर है वो कटता है। ठीक है, तो आपने मतलब मेल लोगों को भी देखा होगा, वो लोग अपनी जब शेव करते हैं तो कुछ ही दिनों मतलब दूसरे दिन उनके छोटे छोटे से जो हेयर है वो आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो हेयर है वो कटता है। अगर वो वही हेयर हमारा रूट से निकले तो वो इतने जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। वो इसलिए इतने जल्दी ग्रो करता है क्योंकि वो बाल रेजर की वजह से कटता है, और वो सिर्फ सरफेस से हट रहा है, हमारे रूट से नहीं, क्योंकि जो रेजर है वो रूट तक नहीं जा पाएगा। अगर रूट पे जाएगा फिर तो पूरा कट ही जाएगा ना, तो वो सिर्फ ऊपर से हटा रहा है रेजर, और उससे क्या हो रहा है, हमारा बाल कहीं ना कहीं कट रहा है, और कटने की वजह से क्या हो रहा है, वो दूसरे या तीसरे दिन ही ग्रो करने लग जाता है, आने लग जाता है। और कई लोगों का ये भी रहता है कि फिर वो बार बार बाल कट रहा है तो उसकी वजह से वो हार्ड भी हो जाता है। ठीक है, तो एक रेजर टेक्निक होती है और एक होती है हेयर रिमूवल क्रीम जो आती है। वो क्रीम भी अगर आप यूज करोगे तो उससे भी कभी भी रूट से बाल नहीं जाता, उससे भी सरफेस से ही, सिर्फ ऊपरी हिस्से से ही वो बाल हटता है, जो हेयर रिमूवल क्रीम होती है। और एक वो एपिलेटर वगैरह जिससे आईब्रोज करते हैं, वो आजकल मतलब आजकल नहीं, काफी टाइम से वो चल रहा है, उससे भी सिर्फ बाल ही कटता है। एपिलेटर टाइप दूसरा होता है, ऐसे करके उससे भी सिर्फ बाल कटता है, वो भी लाइक रेजर ही है। जितने भी वो सारी चीजें आती है, लेडीज रेजर, वो सब कुछ क्या है, डेपिलेशन। उसमें क्या हो रहा है, हमारा जो बाल है वो सिर्फ सरफेस से, सिर्फ बाहरी हिस्से से वो कट रहा है, मतलब बाहरी हिस्से से वो हट रहा है। ठीक है, फिर सेकंड आया डेपिलेशन। डेपिलेशन में क्या होता है, जो हमारा बाल है, हमारा जो हेयर है वो रूट से हटता है। किससे हटता है? रूट से। तो उसमें कोई बता सकता है, एक एक करके बताएगा उसमें क्या चीजें होती है? वैक्स, वैक्स, मैम लेजर ट्रीटमेंट, लाइट से लेजर ट्रीटमेंट होती एक एक करके बोलेंगे, और उनके पीछे से आवाज आ रही है वो अपने आप को म्यूट करके रखो, सिर्फ सुन लो। लेजर ट्रीटमेंट होता है मैम। आप लोग वैक्स, स्ट्रिप्स। मैम वैक्सिंग आ गया और लेजर टेक्निक्स आती हैं आजकल, जिससे लेजर टेक्निक्स हैं जो हेयर रिमूवल के लिए आ रही हैं, जिससे परमानेंट हेयर रिमूव होते हैं, वो भी रूट से ही होते हैं। तो क्या होता है, सुन लो, क्या होता है, जो वैक्स होता है, जो मैं बोल रही हूँ कौन सी, एपिलेशन, कौन सी टेक्निक, एपिलेशन। अभी तक हमने डेपिलेशन की बात करी, डेपिलेशन में जो हेयर है वो सिर्फ सरफेस से हमारे रिमूव हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा आया एपिलेशन। एपिलेशन में जो हेयर है वो एकदम हमारे कहां से जा रहा है, रूट से जा रहा है। तो रूट से जा रहा है
तो उसके लिए एक वैक्स टेक्निक है। अब वैक्स में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स आने शुरू हो गए। तो एक वैक्स टेक्निक है जिससे हमारा रूट से बाल जा रहा है, इसीलिए ज्यादातर लड़कियां हैं या जो भी, वो ज्यादातर मेल फीमेल वैक्स करवा रहा है, क्योंकि वैक्स से क्या होता है, एक तो बाल रूट से जा रहा है, उसे आने में भी काफी टाइम लगता है, और क्या होता है धीरे धीरे करके जो हेयर की ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके एक टाइम बाद थोड़ी थोड़ी कम होती है, मैंने भी देखा है, वो धीरे धीरे करके कम होती है, ठीक है। तो इसलिए उसका ज्यादा यूज हो रहा है वैक्स का। और एक दूसरी टेक्निक है, कौन सी, ट्वीजर, ठीक है, ट्वीजर या थ्रेडिंग। ट्वीजर से भी अगर आप बाल निकालते हो अपने आईब्रोज के, तो वो भी पूरा रूट से ही निकलता है, ट्वीजर से अगर आप निकालते हो, ठीक है। ट्वीजर मतलब प्लकर, प्लकर, ठीक है, जो आईब्रोज में यूज करते हैं, उससे भी आपका जो बाल है वो हमेशा रूट से ही निकलता है। और थ्रेडिंग, थ्रेडिंग से भी रूट से ही बाल निकलता है, ठीक है। अभी एक तो आपका जो वैक्स है वो किस में आया, एपिलेशन में। मैं पूछूंगी वैक्स कौन सी टेक्निक में आया, एपिलेशन में या डेपिलेशन में, ठीक है। तो वैक्स किस में आया, एपिलेशन में, ठीक है। अभी और क्या है, क्या रहता है, टेम्पररी और परमानेंट। उसके अंदर टेम्पररी और परमानेंट। देखो टेम्पररी मतलब, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी का मतलब, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, कुछ दिन के लिए। हाँ, टेम्पररी का क्या मतलब होता है, हाँ, ऐसी चीजें जो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही काम करती है। टेम्पररी का क्या मतलब होता है, सिर्फ टेम्पररी का मतलब कुछ लोग है, ऐसी चीजें जो सिर्फ कुछ दिन के लिए ही काम करती है, टेम्पररी ही वो चीजें रहती है, ठीक है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहती, टेम्पररी रहती है, ठीक है। तो टेम्पररी में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएंगे टेम्पररी में कौन कौन से हेयर रिमूवल की बात कर रही हूँ, टेम्पररी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। मैम वही डेफिनेशन में जो आपने बताया वो सारे टेम्पररी में ही आए। और कोई, ऑनलाइन स्टूडेंट, देखो टेम्पररी और परमानेंट, ठीक है, हेयर रिमूवल में भी टेम्पररी और परमानेंट कैटेगरी होती है। तो टेम्पररी में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, टेम्पररी का मतलब क्या होता है, टेम्पररी मींस कि जो चीज सिर्फ कुछ दिन के लिए होती है। तो टेम्पररी हेयर रिमूवल और परमानेंट हेयर रिमूवल, ठीक है। सबसे पहले हमारा हेयर रिमूवल आया। हेयर रिमूवल का मतलब क्या हुआ, जब हम अपने अनवांटेड हेयर्स को अपने स्किन में से रिमूव करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेयर रिमूवल। हेयर रिमूवल में दो टाइप्स आते हैं, एपिलेशन और डेपिलेशन। डेपिलेशन में क्या होता है, हेयर हमारे सरफेस से रिमूव होते हैं, ठीक है, हमारे बाहरी त्वचा से रिमूव होते हैं, और एपिलेशन में हमारे रूट से रिमूव होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दो टेक्निक आई, टेम्पररी रिमूवल, टेम्पररी हेयर रिमूवल और परमानेंट हेयर रिमूवल। टेम्पररी हेयर रिमूवल में हमारा क्या क्या आएगा, जो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, लाइक जैसे अगर हम क्रीम यूज कर रहे हैं या फिर हम शेविंग यूज कर रहे हैं, ये क्या है, कुछ ही दिनों के लिए होती है ये चीजें, ठीक है। अगर हम वैक्स भी कर रहे हैं तो वैक्स भी क्या है, ज्यादा से ज्यादा 15, किसी का 15 दिन में आना शुरू हो जाता है, किसी का 28 डेज में आता है, किसी का 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, लेकिन हमारा बाल आता है वापस, ठीक है। तो क्या है ये, टेम्पररी। ये सारी चीजें किसके अंदर आई, टेम्पररी के अंदर। अब आई परमानेंट की बात, ठीक है। परमानेंट हेयर रिमूवल एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक से करंट पास होता है, हमारे रूट पे करंट पास करते हैं, और वो हमेशा हमेशा के लिए उस रूट को करंट के द्वारा जो बाल की जो रूट है उसे बंद कर देते हैं उसको, और वो वहां से फिर आता ही नहीं है हेयर, ठीक है। और जैसे लेजर टेक्निक है, ये परमानेंट में आती है, ठीक है। अभी कुछ लोगों का रहता है कि लेजर से भी बाल वापस आते हैं, ठीक है। मैं इस टेक्निक की ओर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये हमारे इसमें है ही नहीं, तो मैं इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी इस चीज के बारे में, ये हमारे एसओपी में नहीं है, ठीक है। तो हम टेम्पररी वाले चीज में किस पे जाएंगे, कौन सी टेक्निक पे जाएंगे, टेम्पररी में शेविंग, सिर्फ वैक्स टेक्निक पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, वैक्स की टेक्निक पे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थ्योरी में ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो जो हमारा वैक्स है वो किसके अंदर आता है, किसके अंतर्गत आता है, टेम्पररी हेयर रिमूवल के अंतर्गत आता है। आपसे कोई पूछेगा
ठीक है, क्लाइंट वगैरह पूछते हैं कि इससे क्या बाल नहीं आएंगे क्या, तो आप बोलोगे नहीं बिल्कुल बाल आएंगे आपके, ये टेम्पररी हेयर रिमूवल है, ठीक है, ये टेम्पररी होता है, इसमें आपके बाल वापस आएंगे। और वो कहेंगे कि तो कब आएंगे, तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि आपकी ग्रोथ पे डिपेंड है, आपकी हेयर ग्रोथ पे वो चीज डिपेंड है। किसी की हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा और फटाफट होती है तो उसके 15 दिन में ही आने शुरू हो जाते हैं, किसी की थोड़ी स्लो होती है तो 1 महीना, किसी की और स्लो होती है तो 2 महीना, 1.5 महीना, जितना भी 2.5 महीना, ठीक है, तो वो हेयर ग्रोथ पे डिपेंड है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और परमानेंट वाला अगर पूछेंगे तो वो कौन सा होता है, ये लेजर टेक्निक वगैरह और एक इलेक्ट्रिक करंट पास करके भी एक होता है जिसमें रूट से फिर बाल आना बन जाते हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होती है उनकी, ठीक है। तो हम किस पे काम करेंगे अभी, टेम्पररी वैक्स। तो आज का जो आपका डेमो है वो नॉर्मल वैक्स का है, ठीक है। वैक्स में भी फिर 3 टाइप्स होते हैं, नॉर्मल वैक्स, फ्लेवर्ड वैक्स और रीका वैक्स। नॉर्मल वैक्स में आपका हनी वैक्स आ जाता है या और भी हनी के जितने सारे हैं, ठीक है। फ्लेवर्ड वैक्स में आपकी फ्लेवर्ड वैक्स आती है लाइक चॉकलेट वैक्स, एलोवेरा वैक्स। और रीका के बारे में तो आपको बताइए, रीका में भी बहुत सारे अलग अलग अभी फ्लेवर चल गए हैं, तो आप टाइप्स रेगुलर वैक्स और फ्लेवर्ड वैक्स, 2 टाइप्स रहेंगे, रेगुलर वैक्स और फ्लेवर्ड वैक्स। रीका भी आपकी फ्लेवर्ड वैक्स में ही आएगी क्योंकि रीका में, ठीक है। तो अभी हम वैक्स करेंगे। अच्छा, कोई मुझे वैक्स के बारे में बता सकता है जिसने करा है, या फिर ज्यादातर आजकल सब खुद भी अपने खुद की भी करते हैं ज्यादातर, तो कुछ वैक्स के बारे में मुझे बता सकते हो थोड़ा बहुत? 1 मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट से नहीं पूछ रही हूँ मैं। हाँ, हेयर ग्रोथ के हिसाब से हेयर ग्रोथ के हिसाब से, और जब हम मतलब अपनी हेयर ग्रोथ रहती है तो हमें वैक्स भी वैसे अप्लाई करना पड़ता है, और जब हम स्ट्रिप से जब हम उसे खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन पे उसे खींचना पड़ता है। और जब हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो मतलब हर सेक्शन में ऐसा नहीं कि सब जगह सेम ही डायरेक्शन में हेयर ग्रोथ रहती है, तो हर कई अलग अलग जगह मतलब हैंड पे अलग अलग टाइप की हेयर ग्रोथ रहती है, मतलब ये सेट केस रहते हैं, तो हमें उस हेयर ग्रोथ के टाइप को ध्यान रखते ही हमारी वैक्स अप्लाई करनी होती है। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बता सकता है वैक्स के बारे में मुझे, कैसे करते हैं, क्या कुछ इसने किया हुआ है? पहला वैक्स का वो गरम करके लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा माइक को पास लो और आराम से बोलो। वो वैक्स लेते हैं तो गरम करके और स्ट्रिप लेके वो फाड़ लेते हैं। मैंने किया एक बार, और वो हाँ, वैसे भी सभी आजकल वैक्स करते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट या कोई ऐसी चीज नहीं है। करता है ना तो उसका थोड़ा बहुत तो ब्लडिंग होता है ना, तो उसकी आपकी आवाज नहीं आ रही साहब, इससे अच्छा है कि आप सुन लो, ठीक है। तो वैक्स में क्या होता है, जैसे हम लोग वैक्स कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल वैक्स जब हम कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तेल कंपाउंड, हाँ, सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे, ठीक है। हर जगह पे वो कोविड की वजह से नहीं, वैसे भी आपको सबसे पहले अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, हर चीज को स्टार्ट करने से पहले तो हैंड सैनिटाइज करेंगे। हैंड सैनिटाइज करने के बाद क्लाइंट का जहां भी आप हैंड्स को कर रहे हो या लेग्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उसको पहले क्लीन करोगे, ठीक है। तो आप किसी से भी, जैसे कि बॉटल वगैरह से क्लीन कर सकते हो, ठीक है। उसमें टिश्यू टाल होता है उसको अच्छे से निचोड़ के उससे पहले हैंड्स आपने अच्छे से क्लीन करें, ठीक है, क्योंकि जो क्लाइंट होती है वो बाहर से आ रही होती है और स्वेटिंग वगैरह हुई रहती है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो मॉइस्चराइजर यूज करके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप उसको क्लीन करना चाहो तो आराम से वाटर से टिश्यू डाल के उसमें आप आराम से उसके हैंड को क्लीन करो, ठीक है। क्लीन किया, क्लीन करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद अभी आपका नॉर्मल वैक्स है तो आपको पाउडर यूज करना है, ठीक है। कोई सा भी पाउडर आप यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। पाउडर का ऐसा कुछ है नहीं। पाउडर यूज क्यों करते हैं कोई बता सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट, पाउडर क्यों यूज करते हैं? स्वेटिंग को रोकने के लिए। हाँ, मैम स्वेटिंग को रोकने के लिए, स्वेटिंग रोकने के लिए, स्किन ड्राई करने के लिए, स्किन को ड्राई करने के लिए कि
मॉइस्चर हो जो उससे वैक्स अच्छे से हेयर रिमूव नहीं होता। मॉइस्चर वगैरह तो फिर हमने पहले भी क्लीन कर लिया ना हाथ उसका, वाटर से अच्छे से टिश्यू टावल यूज करके हमने उसका अच्छे से क्लीन कर लिया, जो मॉइस्चराइजर वो यूज करके आई थी, स्वेटिंग जो उसको थी वो भी हमने क्लीन कर ली। फिर हमने क्योंकि हमारा एसी, एक चीज और है, क्योंकि वैक्स अगर आप कर रहे हो तो एसी हमेशा ऑन होगा, ठीक है। एसी नहीं है तो फैन कूलर हमेशा ऑन रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर एसी नहीं होगा तो आपकी वैक्स भी वो चिप 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 करनी शुरू हो जाएगी। तो एसी हमेशा ऑन रखो, चाहे ब्रीका कर रहे हो चाहे आप नॉर्मल कर रहे हो, ठीक है। एकदम ठंडा होना चाहिए वहां पे, जैसे आप वैक्स लगाओगे वैसी वैक्स ठंडी हो जाएगी, फिर सीधे आप स्ट्रिप्स रखोगे और रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि एसी ऑन हो और या फैन या कूलर जो भी है आपका बिल्कुल ऑन हो, ठीक है। तो फिर हमने पाउडर लगाया। पाउडर हम क्यों लगाते हैं? पाउडर से क्या होता है, कई बार एक फायदा ये भी होता है कि कई बार क्या होता है, जो हमारे हेयर होते हैं उसकी हमें ग्रोथ का पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, या कितनी हेयर ग्रोथ है। जब हम पाउडर अच्छे से लगाते हैं तो हमको अच्छे से छोटे छोटे हेयर आराम से दिखने भी शुरू हो जाते हैं। तो छोटे छोटे वाले होते हैं वो भी दिख जाते हैं और एकदम से वो खड़े से हो जाते हैं सीधे। तो उसका एक फायदा ये भी है पाउडर लगाने का, ठीक है। तो फिर हमने पाउडर लगाया। पाउडर लगाने के बाद वैक्स लगाने का हमने हैंड सैनिटाइज किए। अगर क्लाइंट का हमने देखा कि इतना क्लीन नहीं है तो हमने फिर वाटर से और टिश्यू टावल को अच्छे से करके फिर अच्छे से स्क्वीज करके निचोड़ के हमने उसके हैंड क्लीन करे। हैंड क्लीन करने के बाद थोड़ी देर रुक गए, जब पूरा अच्छे से उसका वो हो गया फिर उसके बाद हमने पाउडर लिया और पाउडर अच्छे से लगाया, क्योंकि हनी वैक्स है, हनी वैक्स में ही पाउडर यूज करते हैं। पाउडर लगाया। पाउडर लगाने के बाद हमने क्या किया, वैक्स लगाया। जो वैक्स है उसको सबसे पहले हम क्लाइंट पे सीधे नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उस वैक्स को पहले हम अपने हाथ के यहाँ पे कहीं पर भी आप अपने थंब में या कहीं पर भी थोड़ा सा लगाकर देखोगे कि कितना गर्म है, ठीक है। उसका टेम्परेचर चेक करोगे। तो वो टेम्परेचर चेक करने का तरीका क्या होता है, आप थोड़ा सा अपने थंब पे लगाओगे और छोटा सा एक स्ट्रिप्स लेके उसको हटा दोगे, तो आपको टेम्परेचर का पता चल गया कि टेम्परेचर ठीक है, आप सहन कर पा रहे हो, इसका मतलब क्लाइंट भी आराम से इसको सहन कर लेगी, ठीक है। तो एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करनी है। क्या करना है, पहले खुद पे ट्राई करना है और खुद पे ट्राई करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब उसके बाद आप क्लाइंट पे ट्राई करोगे। सेकंड थिंग कि कई लोग क्या करते हैं, वैक्स करते करते फूकते रहते हैं, फू 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 फू। तो फूकना नहीं है, वो बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी फ्रेंड की कर रहे हो घर पे या फिर अपनी मम्मी लोग की कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है, कई लोग करते हैं। लेकिन क्लाइंट के सामने अगर आप किसी रेप्यूटेड सैलून में हो, किसी ब्रांडेड सैलून में काम कर रहे हो, वहां पे आप ऐसे फूक नहीं सकते हो क्लाइंट के सामने, ठीक है। और अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ आप फूक लो, तब आप कर सकते हो, क्योंकि वो हाइजेनिक नहीं रहता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो, या क्लाइंट से पूछ लो या फिर क्लाइंट आपको बोल देगा तब आप करो, और बार बार उसे फूको मत। क्यों फूकते हैं वो, क्योंकि उसे हमें ठंडा करने के लिए हम लोग फूकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप खुद पे चेक कर लो ना, आप खुद पे चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर ठीक है। अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसको ये तो मेरे लिए सहन करने के लिए मुझे खुद गर्म लग रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। बार बार फू 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 मत करो, वो पता चल जाता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है। कई लोग करते हैं, मैं ये नहीं कह सकती कि वो गलत ही है पूरी तरह, कई लोग करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, बट वो हाइजेनिक नहीं रहता और वो एक प्रोफेशनल नहीं लगता है, ठीक है। प्रोफेशनल लगने के लिए आपको हैंड सैनिटाइज वगैरह करना और ये फूकना नहीं है। चेक अपने पहले खुद अपने आप पे करना कि उसको लगेगा कि हाँ ये खुद अपने आप पे चेक कर रही है, तो उसके बाद फिर ये मुझ पे यूज कर रही है, ठीक है। उस तरीके से आप करोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपने वैक्स लगाने से पहले जब आप पाउडर लगा रहे हो तब आप चेक कर सकते हो कि उसकी हेयर ग्रोथ किस तरह को है, किस साइड पे, ठीक है। हेयर ग्रोथ हर किसी की अलग अलग रहती है, ठीक है। और कई लोगों की हेयर ग्रोथ का क्या रहता है कि वो गलत तरह की वैक्स करते हैं। वैक्स घर पे कर लिया उन लोगों ने, या अपने सिस्टर लोगों से करवा लिया, अपने फ्रेंड्स लोगों से करवा लिया, उसकी वजह से उनकी हेयर ग्रोथ भी उल्टी सीधी हो जाती है, पता है, क्योंकि घर पे तो उन लोगों को इतना अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। वो लोग क्या देख देख के सीख रहे हैं, तो क्या होता है वो लोग गलत तरीके से बाल को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ
भी गलत होनी शुरू हो जाती है। और ये फैक्ट है, अगर आप गलत रिमूव कर रहे हो, उल्टी साइड पर रिमूव कर रहे हो, तो अगली बार जो ग्रोथ आएगी वो गलत आएगी, ठीक है। और अगर आप सीधी तरीके से रिमूव कर रहे हो तो वो ग्रोथ भी बिल्कुल उसी तरीके से अगली बार आएगी, क्योंकि आपका जो रिमूव करने का तरीका है वो आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। कि आपका रिमूव करने के तरीके पे आपकी हेयर ग्रोथ डिपेंड रहती है। अगर आपने सही रिमूव किया तो आपकी ग्रोथ भी सही आएगी, और अगर आपने गलत रिमूव किया तो आपकी ग्रोथ अगली बार से गलत आएगी। तो इसलिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर ग्रोथ चेक करेंगे कि किसकी किधर को है। तो जो हमारा हाथ रहता है, उसका ज्यादातर जो ये वाला हिस्सा रहता है उसकी ग्रोथ कैसे रहती है, ज्यादातर ऊपर को रहती है, ठीक है, ज्यादातर ऊपर को रहती है। पर जरूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर को रहे, तो फिर यहाँ से हमें ऊपर को लगाना है और नीचे को रिमूव करना है। जैसे अगर ग्रोथ इधर को है तो ये इस तरीके से हम एप्लीकेशन करेंगे, ये एप्लीकेशन करा और फिर ऐसे रिमूव, और जो नीचे की ग्रोथ रहती है वो नीचे को ऐसे एप्लीकेशन करा और फिर लगाया स्ट्रिप्स और फिर ऐसे रिमूव। तो हमें हेयर ग्रोथ को देखना है कि वो किस साइड पे है, जिस साइड पे है उस साइड को एप्लीकेशन करना है। और यही ध्यान हमें अंडर आर्म्स पे भी करना है। अंडर आर्म्स की जो ग्रोथ होती है, ज्यादातर क्या होता है, लड़कियां हैं या कोई बीची के मतलब फीमेल्स हैं, वो क्या करती है, रेजर कर लेती है। और रेजर हम लोग कैसे करते हैं, उल्टा सीधा, जहां भी हमें सही लगा हम वहां को, क्योंकि दिखता भी नहीं इतने अच्छे से, तो किधर को भी हम लोग कर लेते हैं। उससे हमारा क्या होता है, ग्रोथ चारों तरफ को आनी शुरू हो जाती है। कई लोगों की जो अंडर आर्म की ग्रोथ है वो टू साइड को रहती है, आधी नीचे और आधी ऊपर, ज्यादातर यही रहता है, आधी नीचे और आधी ऊपर। लेकिन कई क्लाइंट का मैंने देखा है 3 साइड को भी रहता है, आधी नीचे, आधी ऊपर और बीच की एक साइड ऐसे रहती है, ठीक है। और कई क्लाइंट का कैसा रहता है, आधी नीचे, आधी ऊपर, आधी इधर और आधी इधर, मतलब चारों ओर को उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो वो रेजर वगैरह यूज कर रहे हैं या घर में किसी से करवा लिया, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें तो 2 साइड रहती है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपने इस साइड को लगाया, एक साइड को लगाया, स्ट्रिप्स लगाई, हटा दिया, दूसरी साइड को लगाया, स्ट्रिप्स लगाई, हटा दिया, ठीक है। तो उसकी टेक्निक क्या रहती है अंडर आर्म्स की, जैसे आपने एक नीचे की साइड को लगाया, ये लगाया, ठीक है, फिर आपने स्ट्रिप्स लगाई, तो उसको हटाना आपको इस साइड से घूम के आओगे और फिर हटाओगे, क्योंकि आपका हाथ एकदम सही बैठेगा। और फिर जब आप इस साइड की लगाओगे तब इस साइड की लगाएंगे, फिर घूम के आओगे इस साइड से। एक बार ऊपर से करोगे, मतलब एक बार क्लाइंट के इस साइड से खड़े होके करोगे, एक बार क्लाइंट के सामने से खड़े होके। तो आप कर, तो कई लोग जो मतलब काफी जिनको एक्सपीरियंस हो गया है वो एक जगह खड़े रहकर भी कर लेते हैं, बट लेकिन जैसे आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो आप घूम घूम के कर सकते हो, ठीक है। जिस साइड को आपको हटाना है उसकी अपोजिट साइड आप खड़े होगे और हटाओगे, समझ में आ रहा है। तो आपका हाथ भी सही बैठेगा और क्लाइंट को दर्द भी कम होगी। जैसे मैं हूं, अगर मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और उसके बाद ऐसे मैंने लगाई, ये एप्लीकेशन मैंने करी, ये करी, ये करी, ये करी, ठीक है। अब मैंने स्ट्रिप्स लगाई, अगर मैं इसको ऐसे हटा रही हूँ तो अच्छे से हट पाएगा, नहीं हट पाएगा। अगर मैं इसे ऐसे हटा रही हूँ तो अच्छे से हटेगा। ठीक है, तो क्या करना है मैंने, जैसे मैंने एप्लीकेशन, ये नीचे की एप्लीकेशन है, तो मुझे इस साइड को ही खड़े होना है, और जिस साइड को मैंने हटाना है उसके बिल्कुल अपोजिट सामने से खड़े होकर हटाना है, ठीक है। और उस साइड का फिर घूम के जाऊंगी और फिर उस साइड से करके उस साइड में हटाऊंगी। इससे दर्द भी कम होगी क्लाइंट को और आपको खुद को करने में भी कंफर्टेबल होगा, ठीक है। इस तरीके से करनी है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर से खड़े होगी ऐसे 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 हटाते हैं, तो उससे जो आपका बाल है, जो हेयर है, वो ना ही उसकी रूट से निकलेगा, वो बाल टूट जाएगा बीच में से, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, जहां पे उनका रूट, इस आप ऐसी एप्लीकेशन कर रहे हो अपनी तरफ को, और आपको इस साइड पे खड़े होना है और फिर ऐसे करना, ठीक है, और इस साइड पे। वही जैसे कि किसी के मैंने अंडरआर्म्स बोला कि उसकी ग्रोथ चारों तरफ होती है, तो पहले ऊपर से करोगे, आप उसके यहाँ पे शोल्डर की तरफ खड़े हो और उसकी जो इधर की आपने ऊपर की ग्रोथ को पहले करा, ऊपर की ग्रोथ को करा, लगाया और हटाया, फिर आपके उस साइड पे गए, उस साइड पे जिसकी नीचे की ग्रोथ है उस पे लगाया और हटाया,
और फिर जो इधर की ग्रोथ है उस पे लगाया, हटाया, फिर उसके इस साइड पे आए और इधर की ग्रोथ पे लगाया, हटाया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे? पहले सबसे पहले आप ये अंडर आर्म से मान लिया तो सबसे पहले नीचे वाली ग्रोथ पे लगाओ। क्या करोगे? नीचे वाली पे लगाया, सबसे पहले सॉरी ऊपर वाली पे लगाया, स्ट्रिप्स लगी, हटाया, फिर उसके घूम के उस साइड पे गए, फिर जो बचा हुआ है उसको ऐसे करके लगाया और हटाया, फिर इस साइड पे आए तो इस साइड पे लगाया, हटाया, फिर इस साइड पे आए, ऐसे लगाया, हटाया। ठीक है, उससे क्लाइंट को दर्द बहुत कम होगा। हाँ, आपका काम ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको चारों ओर घूम के आपको जाना पड़ेगा, आपका काम ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, आपका काम ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन क्लाइंट को दर्द बहुत कम होगा। अब क्या करते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं, एक ही तरफ को लगाते और फटाफट हटा देते हैं। उससे हेयर रिमूव होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हेयर रिमूव नहीं होंगे, बट उसकी ग्रोथ फिर उस साइड को ही आनी शुरू हो जाएगी। ये होता है जैसे कि मान लिया किसी के अंडर आर्म्स में चारों तरफ से ग्रोथ है, ऊपर से भी है, नीचे से भी है और दोनों साइड्स पे भी है। ठीक है, तो ब्यूटिशियन ने क्या किया, स्पैचुला पकड़ा और आधा इस साइड पे लगाया और आधा इस साइड पे लगा दिया। ठीक है, या फिर कुछ ब्यूटिशियंस क्या करती है, पूरा का पूरा एक साथ लगाती है और फटाफट से हटा देती है। उससे क्या होता है, क्लाइंट को दर्द ज्यादा होता है फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ है वो कहीं से भी उखड़ रही है ना, फिर तो वो कहीं से भी उखाड़ रही है, एक साइड से पकड़ा और उसने हटा दिया। ठीक है, उससे फर्स्ट क्लाइंट को दर्द बहुत होगा, सेकंड क्लाइंट की ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड उसके बाल जो है वो रूट से नहीं जाएंगे, तो जिस साइड पे तो उसने जिस साइड पे उसकी रूट है उसकी उल्टी अपोजिट साइड अगर जो हट रहे हैं वो तो जड़ से हटेंगे, पर जो अपोजिट साइड नहीं है वो सारे बाल टूटेंगे। और वो टूटने के बाद क्या होगा, एक तो क्लाइंट को दर्द होगा, फिर और क्लाइंट की स्किन खिंचेगी और उसका ब्लीडिंग भी शुरू हो जाएगी और उसको दर्द भी बहुत ज्यादा होगा। और अगर आप लोग उसकी मान लिया क्लाइंट की टू साइड पे है, एक इस साइड पे और इस साइड को, अगर आप आगे से कर रहे हो और फिर घूम के जाके इस साइड से कर रहे हो तो उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और वो पक्का यही बोलेगी कि आपके हाथ से दर्द नहीं होगा। तो आपकी टेक्निक क्या रहेगी, आपकी टेक्निक ये रहेगी, सबसे पहले आप उसकी क्लाइंट की जो ग्रोथ को सबसे पहले आप अच्छे से एनालाइज करोगे, अच्छे से देखोगे। ठीक है, अच्छे से देखा, चार साइड में अगर आपकी चार साइड में आपको चार उसमें दिख रही है तो उसके एक एक करके आप हटाइए। ठीक है, अगर टू साइड में दिख रहा है, सिर्फ ऊपर और आधी ऊपर है और आधी नीचे है तो आपको कोई तकलीफ भी नहीं है। ज्यादातर यही रहता है, आधी ऊपर होती है और आधी नीचे होती है, तो सबको एक साथ करके नहीं हटाना। ठीक है, आधी ऊपर करो आधी नीचे करो, स्ट्रेच करो अच्छे से। एक टेक्निक ये भी है, कई लोग क्या करते हैं स्ट्रेच नहीं करते। ठीक है, उनको सिर्फ ये होता है कि फटाफट से करो, क्लाइंट को भगाओ। ठीक है, स्ट्रेच करो एकदम बिल्कुल ताकत लगा के, ये करा हटाया, पता भी नहीं चलेगा वाली क्लाइंट को कि उससे दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे जो बाल है उनकी उसकी रूट के बिल्कुल अपोजिट आपने हटाए तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। कभी भी आप देखो, और जो आपके जो हेयर है वो एकदम रूट से क्लीन होंगे। ठीक है, तो फिर जिस साइड को है उसके अपोजिट साइड खड़े होकर आपको ऐसे हटाना। आपका तरीका ये रहेगा, कभी भी आपका तरीका ये नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन? यस मैम। हाँ, कभी भी हमेशा याद रखो कि आपका तरीका ये रहेगा, आपका तरीका कभी भी ये नहीं रहेगा। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि हमारी क्या रहती है स्ट्रिप्स। ठीक है, इसको स्ट्रिप्स के अलावा हिंदी में क्या बोलते हैं? पट्टियां, वैक्स पट्टी, स्ट्रिप्स, क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिप्स। ठीक है, और कुछ भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वैक्स पट्टी, ये होती है, आवाज नहीं आ रही। वैक्स पट्टी, पट्टी भी बोलते हैं, हाँ पट्टी भी बोलते हैं ना। तो ठीक है, जो ये आपकी स्ट्रिप्स है या पट्टी है, इसका क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, देखो अच्छे वैक्स करने की भी बहुत सारी चीजें छुपी होती है उसके पीछे।
बहुत सारी चीजें छुपी होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया कि कई ब्यूटिशियंस क्या करती है, एक ही साइड को एप्लीकेशन करती है, अपना काम उनको कम करना होता है, अपना फटाफट करना होता है, और फटाफट में एप्लीकेशन करे और फटाफट से हटाया, उससे क्लाइंट को दर्द ज्यादा होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। लेकिन उससे फायदा किसको होता है? उस ब्यूटिशियन को होता है, उसका काम फटाफट हो गया ना, समझ में आया। बट लेकिन क्या है, अगली बार से वो क्लाइंट उस ब्यूटिशियन के पास जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। इतना दर्द किसको होगा? तो कोई जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे ब्यूटिशियन हो कि आपके हाथ से दर्द ही नहीं हो रहा, तो फिर सारे लोग किसके पास आएंगे? आपके पास ही आएंगे ना। तो दर्द नहीं होने का कारण क्या है? एक तो आपको उनकी रूट देखनी है कि किस साइड को, जिस साइड को है उसके अपोजिट, समझना। एक टेक्निक ये है। सेकंड टेक्निक ये है स्ट्रेच करना। स्ट्रेच जो आप कर रहे हो बिल्कुल टाइट, ठीक है, एकदम टाइट करो, अपोजिट साइड जाओ, एकदम टाइट करो, अपोजिट साइड जाओ, पता भी नहीं चलेगा क्लाइंट को कि मतलब मेरा ऐसे अंडर आर्म्स हो गया, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और एक चीज और, जो ये नॉर्मल वैक्स है, हनी वैक्स, ठीक है, ये इसको हम अंडर आर्म्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और बिकनी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल वैक्स, ठीक है। और उसके बाद जो रीका वैक्स आती है उसको कभी भी अंडर आर्म्स पे यूज नहीं करते हैं, जो स्ट्रिप्स वाली होती है रीका, ठीक है। एक रीका होती है ब्राजीलियन जो विदाउट स्ट्रिप की होती है, उसको हम अंडर आर्म्स के लिए यूज करते हैं और बिकनी के लिए यूज करते हैं, जो रीका ब्राजीलियन होती है, ठीक है। और जो रीका चॉकलेट वैक्स होती है, व्हाइट चॉकलेट या जो भी, जो स्ट्रिप्स उनके साथ इसे यूज करते हैं, उसको कभी भी अंडर आर्म्स पे यूज नहीं करते हैं जब तक कि क्लाइंट ना बोले, ठीक है। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि आप यूज कर लो, मैंने पहले भी यूज किया, तभी जाकर आप यूज करोगे, नहीं तो आप अंडर आर्म्स पे रीका ब्राजीलियन यूज करोगे जो विदाउट स्ट्रिप की होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंडर आर्म्स एरिया होता है, हमारा बिकनी एरिया होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, और रीका कभी भी सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होती है। रीका जो ब्राजीलियन होती है वो ही हमारी सेंसिटिव स्किन के लिए होती है। तो रीका ब्राजीलियन हम कहाँ यूज करेंगे? अंडर आर्म्स पे, बिकनी पे और फेस पे। फेस पे भी हम कभी भी रीका जो स्ट्रिप वाली होती है वो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फेस भी हमारा इतना भी वो नहीं होता, फेस भी हमारा पूरा सेंसिटिव एरिया में ही आता है, ये नहीं कि कोई भी वैक्स पकड़ के हमारे फेस पे लगा, ठीक है। तो रीका ब्राजीलियन होती है विदाउट स्ट्रिप वाली, जिसे हाथ से निकालते हैं या फिर स्पैचुला की मदद से निकालते हैं, वो यूज करेंगे रीका ब्राजीलियन, ठीक है मैम। इसके लिए फेस वैक्स, अंडर आर्म्स के लिए और बिकनी के लिए, ठीक है। चाहे रीका में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आ रहे हैं, तो वो आप मार्केट से जो भी है आपका वो अलग चीज है, ठीक है। और रीका से अंडर आर्म्स नहीं करना है। अगर क्लाइंट बोल रही है कि मैंने पहले भी यूज किया, मैं यूज करते आ रही हूँ, तब भी जाकर आप क्लाइंट का अंडर आर्म्स रीका से करोगे, जो कि स्ट्रिप्स वाली अंडर आर्म्स होती है, ठीक है। नहीं तो आप विदाउट जो स्ट्रिप वाली होती है ब्राजीलियन, वो ही अंडर आर्म्स पे, बिकनी पे और फेस पे, जो फेस वैक्स होती है रीका ब्राजीलियन, ठीक है। अब जो हमारी स्ट्रिप्स होती है वो हमेशा हमें क्या करनी है? अच्छी क्वालिटी की लेनी है, ठीक है। सस्ती ले लेते हैं कई लोग क्या करते हैं, यार सस्ती है, स्ट्रिप्स ही तो है, तो स्ट्रिप्स पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारी स्ट्रिप्स अच्छी है तो क्या होगा, हम एक स्ट्रिप्स में ही पूरा का पूरा हाथ आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर हमारी स्ट्रिप्स अच्छी क्वालिटी की नहीं है तो उसमें जो वैक्स है हमारी वो बहुत ज्यादा चिपक जाएगी और हाथ में भी चिप 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 चिप, और जो स्ट्रिप से पीछे की तरफ भी आने लग जाएगी और हमारे हाथों पे चिपकनी शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रिप्स जो है वो हमें बहुत अच्छी वाली यूज करनी है, ठीक है। अब एक चीज और, जो नए स्टूडेंट्स मतलब जिनको ज्यादा वैक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको क्या करना है? उनको करना क्या है, जब वो वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो बहुत बड़े बड़े पैच नहीं लगाने, ठीक है। छोटे छोटे पैच यूज करोगे और फिर उससे हटाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को आता है, आप लोग पहले से ही परफेक्ट हो, तो आप बड़े बड़े पैच लगा के भी कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने बड़ा जैसे मान लिया हमने हाफ इतना पूरा पैच एक साथ लगा दिया वैक्स का, तो जब हम रिमूव कर रहे हैं तब हमें पूरे में रिमूव नहीं करना है, तब हम थोड़ा थोड़ा करके रिमूव, इससे भी क्लाइंट को दर्द कम होगा। हाफ करके भी रिमूव कर सकते हैं, हाफ किया फिर हाफ किया फिर हाफ किया फिर हाफ, बट एप्लीकेशन पूरी करनी,
ठीक है, जिसको जो अच्छे से एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप पूरा एक साथ लगाया आपने और पूरा हटाओगे तो क्लाइंट को डर हो सकता है, क्योंकि इतना सारा बाल उसका एक साथ हटेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आधे में लगा के फिर हटाएंगे, आधे में लगा के फिर हटाएंगे, आधे में लगा के फिर हटाएंगे। और अगर आप लोग अभी सीख रहे हो तो आपको एप्लीकेशन ही छोटी छोटी करनी, इतनी सी एप्लीकेशन करो, बस इतनी एप्लीकेशन करो, आराम से करके लगा हटा, इतनी सी एप्लीकेशन करो आराम से। धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, तो फिर आप बड़े बड़े पैच लगाओ, लेकिन रिमूव तब भी आप इतना सारा एक साथ रिमूव मत करो, थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करो, और बस जो भी आपका बॉडी पार्ट है उसको अच्छे से स्ट्रेच करो, अच्छे से उसको एकदम पकड़ो एकदम, फिर उसके बाद और क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, जो नए नए स्टूडेंट हैं उनको छोटे छोटे पैच लगाने हैं, छोटे छोटे पैच लगा के रिमूव करना है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया वो इतना सारा पैच एक साथ आराम से लगाकर कर सकता है, लेकिन करने के बाद भी पूरा का पूरा एक साथ नहीं हटाना, थोड़ा थोड़ा करके बस स्ट्रेच अच्छे से। ठीक है, समझ में आया? तो दर्द कम दर्द हो, जिससे क्लाइंट को वो टेक्निक क्या है कि जो हमारे हेयर का जो रूट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करेंगे। ठीक है, और क्या, जो ये हमारा क्या बोलते हैं, पट्टी, हाँ पट्टी है, इसको हम पूरा एक साथ पकड़ के पूरा एक साथ नहीं हटाना है, थोड़ा थोड़ा करके छोटे सेक्शन बना के दर्द कम होगा क्लाइंट को। ठीक है मैम, ये कोल्ड वैक्स और हॉट वैक्स में अंतर क्या होता है मैम? वो सब चीजें अभी नहीं, अभी मैं पहले इनको वो दे रही हूँ। ठीक है, अभी आपका डेमो होने वाला है। ठीक है, और आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, नोट डाउन आप लोग कर सकते हो। एक तो आपके पास वैक्स होगा, ठीक है, सेकंड आपके पास स्ट्रिप्स होगी, ठीक है, थर्ड आपके पास पाउडर, और फोर्थ आपके पास एलोवेरा जेल। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट का आप वैक्स कर लोगे उसके बाद एलोवेरा जेल लेके अच्छे से आपको एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल वैक्स होती है हनी वैक्स, उसके बाद आप अच्छे से उसको लास्ट में एलोवेरा जेल लगा दोगे। ठीक है, एलोवेरा जेल से क्या होगा, तो थोड़ी बहुत रेडनेस वगैरह है वो कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल वैक्स में एलोवेरा जेल यूज करते हैं एंड में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पैच, 2-3 पैच निकाल के दिखाती हूँ। आपको टेक्निक वगैरह तो आपको मैंने बताई है कि किस तरीके से करना है, तो थोड़े से पैच, 2-4 पैच निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। मैम क्या हनी वैक्स स्किन पे लगा सकते हैं, चेहरे पे? सॉरी, चेहरे पे हनी वैक्स? अगर क्लाइंट आपकी कंफर्टेबल है तो कर सकते हो, नहीं तो आप जो फेस वैक्स है वही यूज कर सकते हो। अगर रीका का पट्टी वाला वैक्स है मैम, हेलो, हाँ, रीका का जो वैक्स खरीदते हैं ब्राजीलियन नहीं पट्टी वाला रहे, तो क्या उसमें भी पाउडर का यूज करते हैं? मैम रीका का जो वैक्स खरीदते हैं उसमें पाउडर का यूज अभी नॉर्मल वैक्स चल रहा था, नॉर्मल वैक्स के बारे में कुछ सवाल है तो वही पूछ सकते हैं आप, जो अभी पहले सिखा रहे हैं उसके बारे में। रीका के बारे में जानना था। नमस्कार बस का कोरेंडर
ते मी हलके सारखे त्यामध्ये झूम जाते केलेलं फोटो. ये वाली नहीं यूज की नहीं, ये कभी भी यूज नहीं होती है. टेक्सचरिंग चीजें होती होगी शायद, वो तो ये के सही बताएंगे, बट इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है. ये टेक्सचर करते हैं और तो इसकी है ये ट्रेडिंग की है. एक चीज और बोलो, आवाज तो ज्यादा. आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आपका जो स्पैचुला होगा जिससे आप एप्लीकेशन करोगे, वो स्पैचुला आप कौन सा यूज करोगे? वुडन वाला यूज करोगे, ठीक है. स्टील वाला भी यूज कर सकते हैं, बट क्या रहता है कि क्लाइंट वगैरह आजकल कोविड की वजह से भी बोलते हैं कि स्टील वाला आपने सबको यूज किया है, फिर आप उसी से हमको यूज कर रहे हो, तो आप लोग जो वुडन वाला स्पैचुला है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है. दिख नहीं रही हो आप मैम? हाँ, लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना. हाँ हाँ हाँ, तो वुडन वाला स्पैचुला आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वुडन वाला क्या होता है, वन टाइम यूज के लिए होता है. आपने यूज किया और फिर उसके बाद उसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है. तो वो डिस्पोजेबल होता है, तो वुडन वाला ही आजकल ज्यादातर क्लाइंट लोग बोलते हैं कि कोविड की वजह से वुडन वाला ही यूज करो. तो आप वुडन वाले का भी प्रैक्टिस करो. कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टील का स्पैचुला यूज करते हैं, फिर उनको वुडन का स्पैचुला यूज करने में प्रॉब्लम होती है, और वुडन वाला स्पैचुला ही सबसे अच्छा होता है एज अ हाइजीन मेंटेन करने के लिए, ठीक है. तो आप प्रोफेशनल हो, तो आपको, अगर आप प्रोफेशनल सैलून में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको वुडन स्पैचुला ही दिखेगा, ठीक है. स्टील स्पैचुला भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है, बट लेकिन क्या होता है, क्लाइंट लोग क्या बोलते हैं कि ये हाइजीनिक नहीं है, तो आपको वुडन वाला स्पैचुला यूज करना है हाइजीनिक के लिए. अभी मेरे पास वुडन वाला यहाँ पे नहीं था, तो मैंने भी स्टील वाला ही यूज किया, बट वो पहले से मैंने पूरा वॉश वगैरह करके रखा हुआ था, ठीक है. तो आपने थोड़ा सा लेना है वैक्स, और सबसे पहले क्या करना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं. क्या करने हैं, क्या करने हैं, ठीक है. उसके बाद ये मेरा थंब है, इसमें मैंने थोड़ा सा लगाया, दिखा दो एक बार, ठीक है. थंब पे मैंने इस तरीके से, ये थंब है, इसमें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा यूज किया. क्लाइंट के सामने भी यूज करो, ताकि उसे भी लगे कि हाँ ये चेक कर रही है कि कैसा है. तो इसके बाद ये है, थोड़ा सा जो मैंने ये थी स्ट्रिप्स, इसी में से एक थोड़ा सा इतना कट कर लिया. कट करके आप रख सकते हो साइड पे, ताकि वो आपके फिंगर पे भी कई लोग इसी कट किए हुए वाले को यूज करते हैं, ठीक है. ये है, फिर मैंने इसको ऐसे लगाया, तो हाँ ठीक है. जब मैंने एप्लीकेशन की थी तो मुझे लगा हाँ ठीक है, नॉर्मल है. फिर इसको हमने हटा दिया,
ठीक है। हमको क्या करना है, क्लाइंट के हैंड्स, अगर आपको लग रहा है कि मॉइस्चराइजर उसने यूज किया है या फिर उसको बहुत स्वेटिंग हो रही है, तो पहले आप एक बाउल में पानी लेके और टिश्यू टावल उसमें डाल के उसको पहले क्लीन कर लोगे। ठीक है, इनका मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, तो क्लीन कर लेंगे। फिर थोड़ी देर सूखने के बाद क्या एप्लीकेशन करेंगे, पाउडर पाउडर एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, पाउडर कॉफ की से या फिर आप कॉटन से पूरे हैंड पे अच्छे से यूज कर लोगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, प्रोडक्ट की लिस्ट और प्राइस नहीं ग्रुप में डाली हुई है। क्या बोल रहे हो मैम, मैनेजमेंट को बोलो कि प्रोडक्ट की लिस्ट, जो जो प्रोडक्ट है उनकी लिस्ट विद प्राइस जो भी होगा वो प्लीज डाल दें। कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो लिस्ट आपने कुछ बोला था क्या? आप लोग पहले प्लीज थोड़ा सा देख लो ताकि मेरा भी फिर रिदम ब्रेक ना हो। हाँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं जिस सब चीजों के लिए। डालिए, पीडीएफ में डालिए, मैम ने देख लो। हाँ कुछ नहीं, चलो ठीक है। फिर जो मैंने चेक किया है इनके बालों को, तो चेक करने के बाद जो इनकी जो हेयर ग्रोथ है वो सारी नीचे को ही है। ठीक है, सारी नीचे को ही है और कुछ यहाँ से इधर साइड को है। तो अभी लोगों जो यहाँ से करना है तो ये नीचे को ही है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसे ऊपर को रहती है। कैसे रहती है? ऐसे ऊपर को घूमी हुई। तो यहाँ पर से फिर हमें ऊपर को एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, लेकिन इनकी नीचे को ही है तो फिर मैं नीचे को ही एप्लीकेशन करूंगी। अगर ऊपर को है तो आप ऊपर को एप्लीकेशन करोगे। पहले आप अच्छे से एनालाइज करोगे, समझ में आया? एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि किधर को उनकी हेयर ग्रोथ है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को हमें हटाना है। तो इनकी ये वाली नीचे को ही है, बट नीचे आते आते इनकी कुछ ये वाली इधर को है। तो अभी जो नए हैं स्टूडेंट, उनको क्या करना है, बहुत छोटा छोटा एप्लीकेशन करना है। ठीक है, एप्लीकेशन किया, फिर उसको अच्छे से मैंने इतना पैच लिया है, आपको इससे भी कम लेना है। ठीक है, फिर ऐसे करके बिल्कुल कई लोग ये भी करना है। ठीक है, इतना किया, एक बार एक दो बार ऐसे हल्का हल्का बस। और क्लाइंट से बोला कि आप उधर को देखो ताकि जो थप्पड़ है वो क्लाइंट को ना लगे। ठीक है, फिर और हटाने का तरीका क्या है, जैसे हमने ये लिया। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ये पकड़ते हैं, ये हटाते हैं। देखो अब इसको दर्द हुआ क्योंकि तरीका गलत था। ये कभी भी ऐसे करके ऐसे ही हटाना है। क्या करना है, ये किया और ये हटाया, ये किया और ये हटाया। ये करने के बाद ये नहीं, ऊपर को नहीं, इधर को ऐसे। समझ में आया? ये हाथ, इस हाथ से स्ट्रेच बहुत टाइट, ये किया, क्लाइंट को बोला उधर को देखो, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर हमारा तरीका सही नहीं है तब जाके हमें दर्द होगा। आया समझ में? तो तरीका क्या रहेगा, ये करके ये करके ये करके ये नहीं करना। ठीक है, और पैच बहुत बड़ा बड़ा नहीं लेना है, कम कम पैच लेना है।
फिर ये हाथ स्ट्रेच किया अच्छे से, ठीक है, समझ में आ रहा है टेक्निक। और सारे हेयर इधर को थे तो उधर को हटाए, अगर ये हेयर ऊपर को होते तो नीचे को हटते। समझ में आया? डेड स्किन भी रिमूव हो रही है और वो फर्स्ट टाइम करवा रही है, फिर भी इतने आराम से करवा रही है। गलत टेक्निक होगी क्लाइंट को दर्द होगा, टेक्निक ठीक होगी क्लाइंट को दर्द भी बहुत कम होगा। और जो उसके हेयर है वो जब आएंगे तो वो इतने जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि सारे हेयर जो है वो रूट से निकले हैं। अगर आपकी टेक्निक गलत होगी तो हेयर रूट से नहीं हटेंगे, बीच में ही टूट जाएंगे और फिर वो कुछ दिनों बाद आने शुरू हो जाएंगे और आपकी क्लाइंट क्या बोलेगी कि मैं यहाँ से वैक्स करवा के गई थी और मेरे तो जल्दी बाल आ गए, क्योंकि आपकी टेक्निक गलत है। अगर आपकी टेक्निक ठीक होगी तो उसके बाल भी इतने जल्दी नहीं आएंगे और साथ ही साथ उसको दर्द भी कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा ऐसे यूज हो गया, आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लिया और फिर आप यहां से पकड़ के फिर इस साइड से कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है सबके समझ में? अब तो अभी इसके बाद मैं इनके जो हाथ पे है स्टूडेंट मेरे सामने करके दिखाएगी तो मैं उसका देखूंगी और आप लोग कब करके दिखाओगे मुझको? कौन करेगा? नहीं, स्टोरी रिएक्शन माझ्या ये मला टॅग नाही करतात अरे इधर ही क्यों नहीं करना? वो नहीं चल रहा है मैम, वो नहीं चल रहा है। एक बार प्रॉब्लम है तो मैं कहीं अंदर है तो उसके बाद जैसे ही हम क्लाइंट का पूरा हाथ कर लेंगे उसके बाद क्या यूज करेंगे? पूरा होने के बाद अगर हमने नॉर्मल वैक्स की है उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? पहले उसे पानी से वॉश करेंगे फिर जेल यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? जेल यूज करेंगे। ठीक है, और जो रीका होती है रीका में प्री और पोस्ट आता है, तो प्री यूज करना है पहले और फिर रीका की एप्लीकेशन करने के बाद हेयर रिमूव करने के बाद पोस्ट लगा देना है। ठीक है, उसमें प्री और पोस्ट आता है। रीका की जो भी सारी वैक्स आपके बहुत सारी रीका की उसमें बहुत सारी चली है तो उसमें प्री और पोस्ट ऑलरेडी आता है। लेकिन जब हमारा नॉर्मल वैक्स होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा पहले पाउडर यूज करते हैं और लास्ट में वो एलोवेरा यूज कर देते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि एसी जब होगा तभी आपको करना है, एसी में करना है या फिर फैन में या फिर कूलर के सामने रख के करना है, उससे क्या होता है कभी भी जो आपकी वैक्स होती है वो क्लाइंट के स्किन पे चिपकती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती, एकदम क्लीन रहती है। कई बार क्या होता है आपकी वैक्स चिपक जाती है, फिर पानी से आप लगे हो उसको निकालने के लिए। अगर आप एसी के सामने कर रहे हो, कूलर के सामने कर रहे हो तो आपकी वैक्स उसकी स्किन पे चिपकेगी ही नहीं। आप कभी अभी करके देखना ये टेक्निक, तो वो चिपकेगी ही नहीं। और टेक्निक मैंने क्या बोली कि जो हमारा ये है स्ट्रिप्स है, इससे क्या करना है, हमने ये करा ये नहीं करना, ये करा ये करना है, ये करा ये करना है, ये करने के बाद ये नहीं। उससे पूछो जिसका आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि उसको ऐसे करके दर्द हो रही है या फिर ऐसे करके दर्द हो रही है, तो ये टेक्निक है।
कभी भी ऐसे नहीं भी करो, ये ठीक है, समझ में आया? मैम 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 हाँ वैक्स करने के बाद डायरेक्ट जेल लगा दिया जाता है या फिर पहले पट्टी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम वैक्स करने के बाद जैसे नॉर्मल वैक्स हमने किया, उसके बाद हैंकी से पानी से उसको हाथ को क्लीन करना है, उसके बाद जेल लगाना है या डायरेक्ट? नॉर्मल वैक्स करने के बाद उसको पानी और पट्टी से मतलब क्लीन करना है, उसके बाद जेल लगाना है या डायरेक्ट जेल लगा अगर आप क्लीन करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपका वैक्स बहुत सारा चिपक गया है, क्लाइंट के स्किन पे वैक्स चिपक गया है, तो आपको क्लीन करना ही पड़ेगा। वो चिपचिप लेके कोई भी क्लाइंट घर नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि वो चिपचिपा है तो आपको क्लीन करना ही है, ठीक है। तो और लेकिन रीका में कभी भी वाटर यूज नहीं होता, नॉर्मल वैक्स में आप वाटर से क्लीन कर सकते हो, ठीक है। वो चिपचिप पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप एसी वगैरह में यूज कर रहे हो तो चिपचिप नहीं होता। फिर भी आप जो टिश्यू टाल से आपने क्लीन किया होता स्टार्टिंग में पानी से, टिश्यू टाल से, उसी से टिश्यू टाल को अच्छे से नीचे होके एक बार आप अच्छे से क्लीन कर लो और फिर एलोवेरा जेल को लो और अच्छे से एप्लीकेशन करो। और अगर किसी क्लाइंट का आपका गलती से बंद हो गया है तो भी उसको बोलो कि एलोवेरा जेल लगाए, या उसको एलोवेरा जेल का पाउच दे दो और उसको बोलो कि अच्छे से एप्लीकेशन करे एलोवेरा जेल, ठीक है जी। आप लोग मुझे आज अभी प्रैक्टिस करके दिखाओगे? वैक्स है सबके पास? वैक्स तो मैम, लेकिन क्लाइंट नहीं है किसके मैं कब करोगे फिर वैक्स की प्रैक्टिस? कब करके दिखाओगे मुझे? आज शाम को ग्रुप में डाल देंगे मैम। तो ठीक है, फिर आज आप लोग थ्रेड निकालो, थ्रेड का प्रैक्टिस करके दिखाओ मेरे को। मैम थ्रेड हेलो हेलो मैम। हाँ, थ्रेड निकालो सारे बच्चे और थ्रेड का प्रैक्टिस करके दिखाओ। एक एक करके मैं देखूंगी आप लोगों का कितना क्या हुआ है। मैम जिसका हेयर ज्यादा हो, लेंथ ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे? क्या बोला? जिसका हेयर लेंथ ज्यादा होगा तो उसका वैक्स कैसे करेंगे? ज्यादा होगा हेयर लेंथ? हाँ, अगर किसी का हेयर लेंथ ज्यादा हो तो कैसे करेंगे वैक्स? पानी से और किससे निकालोगे? ज्यादा करना ही क्यों है? फिर आप में और एक वो नॉर्मल वाले में क्या फर्क है बताओ? इससे अच्छा तो किसी इंसान घर पे ही करवा ले। मैं बोल रही हूँ ना कि आप एसी के सामने करो वैक्स और कूलर के सामने करो। 10 बार बोल रही हूँ मैं कि कूलर के सामने करो, एसी के सामने करो, फैन के सामने करो। उससे वैक्स ज्यादा नहीं चिपकेगी, थोड़ा बहुत ही चिपकेगी, जिसको कि आप पानी और टिश्यू टाल की मदद से आराम से ऐसे करोगे वो साफ हो जाएगा। मैम मैं बोलूं थ्रेड निकालो अपना अपना और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। मैं देख रही हूँ कि किसकी थ्रेडिंग कैसी है, सबका एक करके मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी कैसे चल रहा है धागा। तो निकालो अपना थ्रेड। मैम विंटर में भी फैन या कूलर चाहिए होगा क्या? हाँ, विंटर में आवाज नहीं आ रही आपकी। विंटर में, ठंडियों में विंटर में क्या? कूलर या फैन? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप थ्रेड निकालो और थ्रेड की प्रैक्टिस करो। विंटर में पसीने नहीं होते तो विंटर में बिना कूलर और पंखे के हो जाता है वैक्स, परेशान ना हो। तो आप लोग क्लीन करो उसको, पानी से क्लीन कर लो, क्योंकि नॉर्मल वैक्स में आप पानी से क्लीन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैम थ्रेडिंग करके दिखाओ मुझे। मैम यस। मुझे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया है। कौन बोल रहा है? ऋतुजा साळवी। जाता आपको आ रहा है थ्रेड चलाना? मैंने बोला है ऋतुजा सर को, ठीक है सर करेंगे ऐड, कल ही बोला मैंने। ओके
अच्छा, आप लोग मुझे वैक्स की प्रैक्टिस करके कब दिखाओगे? सैटरडे को? यस मैम। ठीक है, नॉर्मल वैक्स का छोटा वाला भी देख सकते हो आप लोग, जो आपको ठीक लगे, नॉर्मल हनी वैक्स, ठीक है। अगर छोटा प्लास्टिक के उसमें भी आता है, उसको आप आराम से अपने हीटर में वो कर लो, पलट दो, और फिर उसके बाद पलट दो, और फिर उसके बाद गर्म करके उसका भी आप करके दिखा सकते हो, ठीक है। किसी को भी, किसी के ऊपर भी मुझे, मैं अच्छे से देखना चाहूंगी, जैसे आपने मेकअप करके दिखाया था वैसे ही मैं इसकी एप्लीकेशन करके देखना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मल हर कोई वैक्स कर देता है, वैक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस टेक्निक वही वाली होनी चाहिए जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, वही टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। क्या करो? किसको? हाँ सुजाता, 1 मिनट रुको। सुजाता, तुमको पहले से आती है थ्रेडिंग करनी? हाँ जी मैम, थोड़ा थोड़ा आती है मुझे। थोड़ी थोड़ी आती है? बनाई है किसी की थ्रेड? अपने घर वालों की थ्रेडिंग की है? हाँ ठीक है। मैम, मैं खुद की थ्रेडिंग करती हूँ, खुद के ऊपर थ्रेडिंग करती हूँ। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ ताकि कैसे चल रहा है आपका। अपना खुद का? हाँ, नहीं नहीं, अभी मुझे ताला चला के दिखाओ। और थ्रेडिंग की भी एक टेक्निक है, अगर आप क्लाइंट का कर रहे हो तो आपको क्या करना है, क्लाइंट से बोलना है कि अच्छे से स्ट्रेच करो। क्या बोलना है? अच्छे से स्ट्रेच करो, क्योंकि क्लाइंट का क्या होता है, क्लाइंट बाहर से आती है, उसकी स्किन में थोड़ा स्वेटिंग वगैरह भी हुई रहती है, तो आप उसको थोड़ा सा पाउडर दे सकते हो, उसको पाउडर डिप करने के लिए दो, पाउडर दो, उसके बाद बोलो स्ट्रेच अच्छे से करो, और जहां से हेयर रिमूव कर रहे हो, चाहे इस साइड से रिमूव कर रहे हो चाहे इस साइड से, तो उसका हाथ में बोलो, उसको यहाँ से पकड़ो, फिर पहले यहाँ से कर लो, यहाँ से पकड़ने के लिए बोलो, फिर यहाँ से कर लो, यहाँ से पकड़ने के लिए बोलो। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालते हैं और वो क्लाइंट ने यहीं से पकड़ा होता है और सीधे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, उसको बहुत दर्द हो जाता है। तो जहां से बाहर निकाल रहे हो उसको बोलो वहां से पकड़ो, यहाँ की निकाल रहे हो यहाँ से पकड़ेगी, यहाँ की निकाल रहे हो यहाँ से पकड़ेगी, उसका हाथ बार बार हटा हटा के उसको यहाँ पे लगाओ, फिर हटाओ यहाँ पे लगाओ। समझ में आ रहा है ना? तो उससे उसको दर्द कम होगी। दर्द कम होने का एक तरीका मैंने वैक्स में भी बताया कि आप क्या करना है, जो स्ट्रेच है वो बहुत अच्छे से करना है, चाहे वैक्स में कर रहे हो चाहे आप थ्रेडिंग में कर रहे हो। तो थ्रेडिंग में तो क्लाइंट खुद ही करते हैं, तो उनको पाउडर दो, उनकी अच्छे से वो एप्लीकेशन करेंगे अपनी पाउडर की अपनी फिंगर पे और फिर पकड़ेंगे। तो यहाँ से बाहर निकालना है तो यहाँ से पकड़ना है और फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, ठीक है। तो उसको दर्द भी कम होगा। हाँ, और प्रैक्टिस करो, ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैम देखिए मेरा। हाँ, मैम ये मेरा खुद का आईब्रो करती हूँ। खुद का करते हो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अवंतिका। अवंतिका, अवंतिका। यस मैम। हाँ चलाओ चलाओ। मैं मनाली से ट्रेडिंग करता थ्रेडिंग, ठीक है। करते हो तुम? अवंतिका करते हो थ्रेडिंग? यस मैम। आपने किस किस की है अभी तक? मैम काफी किया मैंने। हाँ मैम 50 या 40 के आसपास। फ्रेंड्स लोगों की है? हाँ मैम। ठीक है ठीक है। और हाँ, मेरी करा, उसका नाम क्या है?
आपका नाम नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ साड़ी में, ग्रे साड़ी में उनको भी कुछ, उनको ब्लैक साड़ी में जिन्होंने साड़ी पहनी हुई है। शांति जायसवाल। शांति तुम भी आती है थ्रेडिंग करना? जी हाँ, तो दिखाओ मुझे करके एक बार। मैम अपना खुद का या ऐसे धागा चलाना है? थ्रेडिंग करनी नहीं आती? थ्रेडिंग करनी आती है लेकिन दूसरों की आती है, अपनी खुद की करनी नहीं आती। दूसरों की करनी नहीं, अब दूसरों की करनी आती है, अपनी नहीं आती। हाँ कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि अपनी करनी आए, लेकिन दूसरों की करनी आनी ज्यादा जरूरी है ना, तभी तो कुछ कर पाओगे। जी दूसरों की आती है। हाँ अच्छा चला रहे हो आप, धागा भी अच्छा चला रहे हो, ठीक है। तो आईब्रोज में दर्द कम हो क्लाइंट को, इसका क्या एक तरीका है कि उनसे बोलना है कि अच्छे से स्ट्रेच करो, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, क्लाइंट ने यहाँ से पकड़ा होता है और जो हेयर है वो यहाँ के रिमूव कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट को एकदम से दर्द होगी, ठीक है। जितना अच्छे से वो स्ट्रेच करेगी उसको दर्द उतना कम होगा, ठीक है। और फिंगर्स पे पाउडर एप्लीकेशन करने के लिए बोलो उनको, तो उससे उनका स्किन जो है फिसलेगा नहीं, हाथ जो है फिसलेगा नहीं, ठीक है, अच्छे से वो कर पाएंगे। या फिर कई लोग क्या होता है कि हेल्पर साथ में होती है तो वो उनका अच्छे से स्ट्रेच करती है तो भी उनको दर्द कम होती है। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो। जैसे मैम मैं थ्रेडिंग का धागा जब चलाती हूँ ना, ऐसे करके, ऐसे करके, बस ऐसे ही चलाती हूँ, और इस तरह से थ्रेडिंग करती भी क्लाइंट को दर्द भी नहीं होता है। लेकिन उसी जब रश्मि मैम ने जब सिखाया था थ्रेडिंग का धागा पकड़ना, उन्होंने ऐसे सिखाया था, क्योंकि उस तरह मुझे नहीं, मैं कई बार प्रैक्टिस कर रही हूँ, उस तरह करती हूँ थ्रेडिंग। सबसे पहले तो ये बात है कि सबका तरीका अलग अलग है। मेरा तरीका हो सकता है अलग है, आपका तरीका अलग है, आपको जो मैम ने सिखाया था वो तरीका अलग है, तरीका सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से चलाते हैं। बस ये है कि जो आईब्रो है वो अच्छे से बने, क्लाइंट को दर्द कम हो, तरीके में कोई कुछ नहीं है, सबका तरीका अलग अलग है, ठीक है। और मैंने हर किसी का देखा, हर ब्यूटिशियन का अपना एक तरीका होता है चलाने का, कोई ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे चलाता है, कोई मुंडी, कोई मतलब अपने सर को ऐसे ऐसे करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरे से ऐसे से नहीं होता, मैं ऐसे ही कर पाती हूँ बस, कई लोग ऐसे 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 करके करते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। बस ये है कि क्लाइंट को दर्द कम हो, और उसकी टेक्निक मैंने आपको बताई है, दर्द कम करने का वैक्स में भी और उसमें भी, कि जो स्ट्रेच करना है वो अच्छे से स्ट्रेच करवाना है क्लाइंट से, और वैक्स में भी जो खुद से स्ट्रेच करना है तो वो अच्छे से स्ट्रेच करना है, ताकि क्लाइंट को दर्द कम हो, ठीक है। जहां से आप बाल रिमूव कर रहे हो, हेयर रिमूव कर रहे हो, वहीं से स्ट्रेच करने के लिए बोलो, ठीक है। बस, और तरीका सबका अलग अलग रहता है कि नहीं। तो आप लोगों की वैक्स का जो मैं प्रैक्टिस देखूंगी वो सैटरडे को देखूंगी। जैसे आपने सैटरडे को मेरे को मेकअप का दिखाया था, बेसिक मेकअप का दिखाया था, वैसे ही सैटरडे को आप वैक्स का प्रैक्टिस करके दिखाओगे मेरे को, ठीक है। नॉर्मल वैक्स, हनी वैक्स, नॉर्मल वाली लेके आओगे और करके दिखाओगे डेमो, किसी के ऊपर आप करके सकते हो, हाथ पे, पैर पे, ठीक है। मैम समर में कौन सा वैक्स अच्छा रहेगा? आप देख लो, आप वहां मतलब जहाँ से आप ले रहे हो उनसे पूछ सकते हो, बहुत सारे मार्केट में आजकल बहुत सारे हैं, तो कोई सा भी नॉर्मल वैक्स, ठीक है। मैम ये मेरे पास रीका का वैक्स है। जो मैं आपको थ्योरी वगैरह करवा रही हूँ वो मंडे को एग्जाम होगा, तो थ्योरी पे भी ध्यान दो, ठीक है। मंडे को एग्जाम होगा। हाँ बोलो। ये मेरे पास रीका का वैक्स है मैम, तो मैं रीका का डेमो दूंगी तब उसके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओके मैम जी। अच्छा मैम, कोल्ड वैक्स हॉट वैक्स में अंतर क्या है ये नहीं बताएंगी? जैसे मार्केट में जब कोल्ड वैक्स हॉट वैक्स देखो, मतलब मेरा तो ऐसा है कि जो वैक्स है मैं किसी पे भी कोल्ड हॉट या कोई सा भी वैक्स पे कर लेती हूँ,
कोल्ड के टाइम में हॉट या कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं रहता उनमें अंतर। मुझे नहीं लगता कि उनमें बहुत अंतर है दोनों कोल्ड और हॉट वैक्स में। करने को तो मैं भी करती हूँ, कोल्ड भी चलता है भी चलता है, लेकिन क्या कोई अंतर रहता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा अंतर कुछ ऐसा रहता है, नॉर्मली रहती है। दोनों वही काम करता है, बस नाम केवल दे दिया जाता है। हाँ, वो सिर्फ कंपनी का पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आता। सबके नाम अलग अलग, इतनी सारी चीजें हो गई कंफ्यूज करने के लिए, मेकअप में डाल दी इतनी सारी चीजें जी। हाँ, तो मैंने भी यूज किया दोनों को अलग अलग सीजन पे, मुझे भी कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं लगा उसमें पर्सनली। जी, थैंक यू मैम। वो भी है ना। और किसी को कुछ सवाल? मैम कोल्ड वैक्स को गर्म नहीं करना पड़ता या करना पड़ता? कोल्ड वैक्स को गर्म करना पड़ता है? हाँ, गर्म दोनों को करना पड़ता है, थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। गरम दोनों को करना पड़ता है, हॉट वैक्स को भी कोल्ड वैक्स को भी। हाँ। काम भी दोनों का सेम ही रहता है, बस एक कंफ्यूजन हम लोग को रहती है बस, हॉट वैक्स कोल्ड वैक्स। हाँ, बट मैंने दोनों को अलग अलग सीजन में यूज किया है, मुझे कोई खास फर्क नहीं लगा उनमें। ऐसा नहीं कि कोल्ड को आप कोल्ड के टाइम पे यूज कर सकते हो या हॉट को हॉट के उसमें यूज कर सकते हो, लगभग दोनों को दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब मैंने खुद किया है, अभी वो कंपनी में से उनको ही पूछना पड़ेगा कि क्यों लिखा है उसमें। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है। मैं इन लोगों की भी प्रैक्टिस चेक करके आती हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करो। जेवले का? कधी पोहोचले? नाही नंतर कुठं जायचं होतं तिथं? अहो मी एक दोन मी 12ला क्लास जॉईन केला, बरोबर आहे. आता मला मैयाला घ्यायला जायचंय, आवरलंय, क्लास पण चालू आहे. म्हणजे सांग मग मी जाते तोपर्यंत तुम्ही या मग.